राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी पढ़ाओ आत्मनिर्भर बनाओ और दहेज मिटाओ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक पांडे जी रहते थे। पांडे जी का लड़का सुरेश एमएससी फर्स्ट क्लास पास था, तो उसकी नौकरी को लेकर पांडे जी एकदम निश्चिंत थे। उन्हें विश्वास था कि इतनी सारी परीक्षाएं दी है तो कहीं न कहीं जुगाड़ तो लग ही जाएगा। सो पहले लड़के का ब्याह ही कर देना चाहिए। एक दूसरे गांव में एक दुबे जी भी रहते थे। उनकी लड़की रमा, वो भी एमए अव्वल दर्जे से पास थी। दुबे जी भी अब जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते थे। सो उन्होंने अगुआ मंडली से ग्रेजुएट लड़के का भाव पता किया, तो पता चला कि वैसे तो ग्रेजुएट लड़के का रेट 5 से 6 लाख का चल रहा है, पर घर बैठे बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएटों का रेट 3 से 4 लाख का है। अगुआ मंडली ने पांडे जी और दुबे जी का सौदा 3.5 में तय करा दिया। बात तय हुए अभी महीना भी नहीं बीता कि कमीशन से पत्र आ गया कि सुरेश का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो गया है। लेकिन पांडे जी तो खिसिया गए, झल्लाते हुए कहने लगे कि 1 नंबर के निकम्मे और कमीने हैं कमीशन वाले। पांडे जी की बात सुनकर पड़ाइन बोली कि अरे, लड़के की इतनी अच्छी नौकरी लगी है और आप लड्डू बांटने की जगह चिचिया रहे हैं। पांडे जी बोले, चिचियाऊँ नहीं तो क्या करूँ? अरे, सरकार ही निकम्मी है। मैं तो कहता हूँ कि अब इस देश में क्रांति आएगी। यही पत्र कुछ दिन पहले नहीं भेज सकते थे? जानती भी हो भाग्यवान, डिप्टी कलेक्टर लड़के को 50-60 लाख तो यूं ही मिल जाते, ऊपर से 4 पहिया गाड़ी मिलती सो अलग। पांडे जी की बात सुनकर पड़ाइन भी आंखें तरेर कर बोली, आपकी भी तो अकल मारी गई थी। मैं तो कहती रही कि अभी महीने भर रुक जाओ, पर आप पर न जाने किस बात का जोश चढ़ा था कि रिश्ता मिलते ही तय कराए। मैं तो कहती हूँ दुबे जी को तुरंत पत्र लिखिए, वो समझदार आदमी हैं, जरूर समझेंगे। तो पांडे जी ने भी दुबे जी को पत्र लिख दिया। प्रिय दुबे जी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सुरेश का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हो गया है। विवाह के इस सुअवसर पर यह मंगल हुआ है, तो इसमें आपकी सुयोग्य पुत्री के भाग्य का भी योगदान निहित है। और आप तो स्वयं समझदार हैं, नीति और समाज की मर्यादा जानते हैं। धर्म पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। हम जैसे मनुष्यों का क्या, जीते मरते रहते हैं। पैसा तो हाथ की मैल बराबर है। आदमी की मान मर्यादा प्रतिष्ठा ही बड़ी चीज है। मनुष्य को समाज की मर्यादा का कर्तव्य निभाना चाहिए, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। आप जितना भी देंगे अपनी लड़की के उज्जवल भविष्य के लिए ही देंगे। पांडे जी का ये पत्र दुबे जी को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े ध्यान से इस पत्र को पढ़ा और समझकर विचार किया। फिर पांडे जी के पत्र का जवाब लिखा। प्रिय पांडे जी, आपका पत्र मिला। मैं स्वयं पत्र लिखने वाला था। सुरेश की सफलता पर हम सभी बेहद खुश हैं कि वो अब डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। सुरेश एक चरित्रवान, मेहनती और सुयोग्य लड़का है। वह आगे भी अवश्य तरक्की करेगा। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि रमा का चयन भी डीएम पद के लिए हो गया है और लड़की की यह इच्छा है कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी से विवाह नहीं करेगी। अतः मुझे ये संबंध तोड़कर अपार हर्ष हो रहा है। जय सिया राम। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।